हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? तो मैंने आपको आपका पूरा जो डिलीटेड सिलेबस था वो मैंने आपको व्हाट्सएप पर उस पर ग्रुप में आपको भेज दिया था। तो जो टॉपिक्स आपके हटाए हैं, पूरे पूरे चैप्टर नहीं हटे हैं, चैप्टर में से आपके कुछ टॉपिक्स हटे हैं 11th क्लासेस में। तो आप वो जो टॉपिक आपके यहाँ उसे मार्क कर लेंगे अपनी बुक में, या उसे कहीं आप नोट डाउन कर लेंगे। ये टॉपिक अब आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं। और बाकी जो 15 तारीख से 15 तारीख से आपकी गूगल क्लासरूम ऐप पर आपकी जो भी आपके असाइनमेंट हैं, जो भी आपके होमवर्क हैं, वो सब चेक किए जाएंगे। तो उसमें आपकी गूगल क्लासरूम ऐप पर आपके जो भी आपके असाइनमेंट हैं, जो भी आप नोट्स बनाते हैं, होमवर्क आपको जो भी मिलता है वो आपका चेक होगा। तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मोशन इन अ प्लेन। और इसका अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? v से। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। तो हमें v यानी लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, यानी इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सपोज करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन से पाथ में मोशन कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट पहले कौन से पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट से चल कर ये कौन से पॉइंट पे आ गया? बी पॉइंट से। पहले वो पॉइंट, और इसका सेंटर क्या है? इसका ओ। ए पॉइंट से चल के वो कौन से पॉइंट पे आया? बी पॉइंट पे। इसकी रेडियस कितनी है? आर। ए से जब वो बी पॉइंट पे चला तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। जो इसने ये आर्क ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो है डेल्टा एस। और ए से बी तक जाने में इसको टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। समझ मेरी बात? मैंने क्या बोला? इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? आर। और ए से बी तक जब आप गए तो उसने कितना एंगल कवर करा? डेल्टा थीटा। और इसने डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। और इसका आर कितना है? डेल्टा एस। और इस पूरे प्रोग्राम में इसको कितना टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा। अब आपको फॉर्मूला पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन आर हमने ऐसे लिख दिया, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। समझ आई मेरी बात? मैंने क्या करा? डेल्टा थीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन आर, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। आज नई चीज़ सिखा रहा हूँ। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, लिमिट लगाना। कि लिमिट लगाने के बाद आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ लिमिट लगा रहा हूँ, देखिए कैसे। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट लग रही है यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए लिमिट इस तरफ भी लगेगी, डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आया आपके? दोनों तरफ हमने लिमिट लगा दी। अब देखिए डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी यानी टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी के। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा ओमेगा 1 अपॉन आर। डेल्टा एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल। तो डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। ये आर आपका इधर आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो गया? आर ओमेगा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया, v इक्वल टू आर ओमेगा। यानी लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एक बार इसको देख लीजिए, फिर से मैं समझाता हूँ आपको। डेल्टा थीटा इक्वल टू है डेल्टा एस अपॉन आर, दोनों तरफ आपने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो गया? ओमेगा के। और ये v के क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? आर ओमेगा। अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर। वेक्टर v इक्वल टू कितना आ गया? वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके। ये तो है आपका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और ये है आपका वेक्टर फॉर्म में।
एक बार देख लीजिए। तो ये हमने टॉपिक अभी पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आप एंगुलर एक्सेलरेशन छोड़िए, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी आपकी कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सामने, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 70 मीटर पर सेकंड। अब आपने उसको चेंज करके 90 मीटर पर सेकंड कर दिया 5 सेकंड में। पहले कितनी वेलोसिटी थी 70, बाद में कितनी हो गई 90, और आपको उसमें टाइम कितना लगा 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पर यूनिट टाइम। यानी आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और उसे किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से, यानी v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंगुलर ही पढ़ा रहा हूँ तो वही मुझसे निकल रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? सेम डेफिनेशन है, बस वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिख देंगे। क्या मतलब? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इंटरवल। समझ में आया? अगर हम वेलोसिटी चेंज की बात करते हैं तो वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी चेंज की बात करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर। तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका। हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है, उसमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? डेल्टा ओमेगा, और इस वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? डेल्टा ओमेगा, और उसको चेंज करने में टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी आपने कितनी वेलोसिटी चेंज करी और उसमें कितना टाइम लगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। इसमें ओमेगा 1 क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 2 क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। दोनों को आपने माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, और डेल्टा टी से आपने उसको डिवाइड कर दिया। और इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड और टाइम की होती है सेकेंड। तो सेकेंड का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। सेकेंड में सब चेंज हो गया। तो क्या हुआ? इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन थी? एंगुलर एक्सेलरेशन की। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको किस किस के बीच में रिलेशन बनाना है? एक तो ए यानी लीनियर एक्सेलरेशन, और एक अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? ए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। आपको पता है आज भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला ड्राइव करा था, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था, v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करा तो dv अपॉन dt, आर ऐसे ही डी ओमेगा अपॉन dt, dv अपॉन dt, आर ऐसे ही, और डी ओमेगा अपॉन dt। dv यानी चेंज इन वेलोसिटी, dt यानी टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। समझ में आ रही मेरी बात? अभी समझाया था इतनी देर से। लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल किसके बराबर हो गया? लीनियर एक्सेलरेशन के। आर ऐसे आ गया। इससे पहले ठीक अभी टॉपिक पढ़ाया था आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें क्या बताया था? डी ओमेगा यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और dt यानी टाइम इंटरवल। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो a इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया आपका? आर एल्फा। ए इक्वल टू फॉर्मूला आ गया आपका आर एल्फा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है? रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के। लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा आपका एल्फा क्रॉस वेक्टर आर। एक बार देख लीजिए इसको।
वेक्टर फॉर्म में क्या होगा इसका, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर एल्फा क्रॉस वेक्टर आर। तो ये हमने आज का हमने डेरिवेशन करा, हमने कुछ रिलेशन ड्राइव करे, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको वीडियो को देख के। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, या जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।